स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, देखिए जो वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोग हैं उनका तो यही कहना है ना कि देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे थे अभी राकेश सिन्हा जी, पश्चिम बंगाल में एक वर्ग दूसरे वर्ग को पलायन पर मजबूर कर देता है। वहां पर बाप बेटे की भीड़ किस तरह से नृशंस हत्या करती है उसकी तस्वीरें देखकर आदमी विचलित होता है। हाँ, आप दिखा रहे हैं वो भी दिखाइएगा सर, आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है मोबाइल कैमरे से कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अगर हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे तो सभी की बात होनी चाहिए ना। वक्फ कानून के नाम पर हम देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों को लेकर अंतरिम आदेश दिया है, उसके बावजूद शांति नहीं हो पा रही है। पुरोहित साहब, और क्या दिखा रहे हैं आप ये भी बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा था जी। अब मुझे थोड़ा समय दीजिए जी। ये पश्चिम बंगाल का नक्शा है और आप देखिए मुर्शिदाबाद और मालदा का जो इलाका है, आप देखिए कितनी थिन लाइन है, कितनी थिन लाइन के अंदर में बॉर्डर का एरिया है और बीएसएफ कंट्रोल करती है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं बोलूंगा अमित शाह की ऑफिस से ऑपरेट होता है। अमित शाह जो है, जो बीएसएफ को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने षड्यंत्र के तहत इनकी जो आईबी रिपोर्ट है, नहीं मुझे बोलने दीजिए, इनकी जो आईबी रिपोर्ट है ये बोल चुकी है कि बांग्लादेश से जमाती आए हैं, बांग्लादेश से जमाती आकर के चले गए, लोकल लोग नहीं है। 15 साल 17 साल 20 साल के लोग। बोलिए नहीं, आप स्टूडियो में चिल्लाएंगे अगर इस तरह से। देखिए पश्चिम बंगाल को दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा आप सिनारियो समझिए। वो बाप बेटे की जो हत्या करवा दी उसका बारे में बताइए, बाकी छोड़िए। देश जो बाप बेटे की, अरे भाई एक मुसलमान भी मरा है मगर आपका मुख्य, अरे उसको हिंदू, एकदम दुखी बात है, एकदम निंदनीय है। मैं 400 लोगों का जो पलायन हुआ, 400 लोगों का जो उसके बारे में बताइए। आपके जो सांसद ये कहते हैं हम आंखें निकाल देंगे, हम जो वक्त के बारे में बात करें उसकी आंखें निकाल देंगे, उसके बारे में बताइए। वैसे ही बंगाल को जलाना चाहते हैं आप। नहीं, इस तरह से अगर आप डिबेट कराना चाहती है, अगर बीच में सवाल आपने किया और मैं जवाब दे रहा हूँ और आप बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आ पाएगा। प्लीज जिससे सवाल पूछा जाए उसी को जवाब देने दें। इस तरह से फिर एक दूसरे दर्शकों को नहीं समझ में आएगा, मुझे तो कोई बात नहीं है, आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित, आपके दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि उसके राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में शरण ले रहा है और वो वहां पर पनाह ले रहा है, और बीजेपी शासित राज्यों में नहीं जा रहा है, वो झारखंड में ही जा रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के आपके ही सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। यह आप लोगों के लिए शर्मिंदगी की वजह होनी चाहिए। लेकिन मैं हैरान होती हूं जब आप आकर यहां पर बॉर्डर लाइन दिखाते हैं, जब आप आकर कहते हैं हम तो बड़ी सुरक्षा, आप बोल नहीं सकती हूँ। ये पीड़ितों की आवाज है, ये पीड़ितों की आवाज है। मुझे लगता है पीड़ितों की आवाज सुनाइए, फिर मैं पुरोहित जी के पास जाऊंगी। जो बयान सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोल रहे हैं, पूरी डिटेल मेरे पास है। एक बार सर, चूंकि पश्चिम बंगाल का मामला है ना, एक बार सुन लेते हैं पीड़ितों को। इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य के नागरिक अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्य में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके तीज त्योहार सब दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, महिलाएं आंसू बहा रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। सुनते हैं, उसके बाद स्वयं प्रकाश जी मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। हम लोग चाहता है जो शांत हो जाए, और जो बाहर से कोई आके तांडव करेगा ये हम नहीं मानेगा। हम सीधा बोलते हैं आपको, ये ना इस बार आगे हिंदू या मुसलमान हो, इधर आके कोई अगर तांडव करेगा ना, इस बार हम नाम नहीं छोड़ेंगे उन लोग को। वो लोग शांति चाहता है। अगर कोई आके बाहर से दंगा करे तो गलत बात है ना, लेकिन हम लोग सब एक ही साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। वो अब्बा फैला रहा है, हम लोग सब शांत से रहे, मार्केट वार्केट पूरा खुल जाए, जैसे आगे स्थिति था वैसे ही हो जाए, फिर से हम यही चाहते हैं। तो जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन का हम लोग सपोर्ट नहीं करता है। वक़्फ़ का आंदोलन था, वो पीसफुल होना चाहिए था। जो भी हुआ है गलत हुआ है। वक़्फ़ के नाम पर जो लूटपाट हुआ है, ये लूटताज हम लोग हिंदू मुसलमान कोई नहीं चाहता है। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। एंटी सोशल आदमी है, कौन है उसको निकालना पड़ेगा ढूंढ के। हिंदू हो मुस्लिम हो, वही मानवता का दुश्मन है। किसी का जात नहीं होता है। जो तोड़ फोड़ करता है, जो दुकान को जलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसको एंटी सोशल ही कहा जाता है। एंटी सोशल होगा हो रहा, कोई भालू लोग तो नहीं करेगा। जो सोशल एंटी सोशल है आसपास का, उसी तरह राहत होगा। जो घर जलाए गए, जो चूड़ियां बिखरी पड़ी हुई हैं, लोगों के बयान आपने सुन लिया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। मेरा ये सवाल है, देश के किसी भी दूसरे राज्य में ये जलती हुई स्थिति नहीं है जो पश्चिम बंगाल से सामने आई है।
और फिर भी आकर अब अपना पेट थपथपा रहे हैं टीवी चैनल पर। पूरा देश सुन रहा है इस वक्त आपको। नहीं, एकदम देखिए, कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि व्हेन वी सिट ओवर हियर वी डोंट, हम अपना धर्म को छोड़ देते, वी लूज द रिलीजन। हम जब ममता बनर्जी जब देश प्रदेश की मुख्यमंत्री है, वो जाति और धर्म के नाम पर बांटकर सत्ता नहीं चलाती है, जैसे इनके नेता योगी आदित्यनाथ, हरगोविंद दास के घर जाना हुआ क्या नहीं हुआ? ममता बनर्जी का टिप्पणी करते हैं, ममता बनर्जी का हरगोविंद दास के घर जाना हुआ नहीं हुआ? चुप करो, बीच में मत बोलो। चुप नहीं करो, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, देश पूछ रहा हूं तुमसे। चुप रहो तुम, बीच में मत बोलो। ममता बनर्जी का हरगोविंद दास के घर जाना हुआ नहीं हुआ? लेते हैं इनको मिर्ची लगती है, जैसे ही योगी का नाम लेते हैं इनको मिर्ची लगती है। क्यों भाई, क्यों देश में आग लगा रहे हैं? देश को कितने लोगों को सरकार उकसा रही है, वहां की सरकार इसकी संज्ञा बात करा रही है। करेंगे। अरे सुनो ना, अरे सुनो, पहले सुनो ना, वहां की सरकार कहती है दंगे आप करवा रहे हैं, तुमसे ज्यादा परसेंटेज मुसलमान है, असम के अंदर 40% मुसलमान है, वहां क्यों नहीं दंगा हो रहा? वहां पर भी पहले गुजरात में दंगे करवा कर देश का प्रधानमंत्री बना और आज देश के कोने कोने में दंगे करवा रहा है। यही गुजरात मॉडल है, यही गुजरात मॉडल वोट बैंक की राजनीति के बारे में कराई आपने। जज ने क्या कहा है? वोट बैंक की थप्पड़ मारा है आपको। वोट बैंक की आज जो राजनीति धर्म के नाम पर बांटने का कानून बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज थप्पड़ मारा है। आपकी सरकार अंधी हो गई है जिस तरह से, अरे आप आज और कल मत सुप्रीम कोर्ट ने भी करिए, आपको आप बताया लोगों की जो नकाम है ना वो कहा कि जो बंगाल के अंदर आ रहा है वो मान्य नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार हाई कोर्ट आपको बता चुका है। किस मामले में बताऊं आपको? जब मुझसे सवाल है, चित्रा जी आप नहीं बोलेगी क्या? चित्रा जी आप इनको मैं जो पूछ रहा हूं, हरगोविंद दास के घर कब जाएंगे? इन्होंने इतनी गालियां दी ममता बनर्जी को, इतना कोसा, मगर जब हम जवाब दे रहे हैं और मोदी जी और योगी जी के बारे में बोल रहे हैं, जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला बोलते हैं, उनके बारे में जब बयान आता है, जब कब्रिस्तान और शमशान करने वाली बात देश का प्रधानमंत्री करता है, तो ये विभाजनकारी हो सकती है। ठीक है सर, बंगाल में शांति कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है। फिरोज बख्श साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं राकेश सिन्हा जी, सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ उसके बाद। ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक है, जल्दी से फिरोज बख्श साहब, ठीक है। ये देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से नहीं चलेगा। दो यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, एक तो मेरे बराबर में लेफ्ट में हमारे सिंह साहब हैं और पीछे वहां पर हमारे राकेश सिन्हा जी हैं, राकेश सिन्हा साहब हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं। इनसे एक सवाल पूछना मैं चाहता हूं। आज से नहीं, 8-10 साल से बंगाल में न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, न सिर्फ आरएसएस के, बल्कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बात करता है, ममता के खिलाफ, उसकी जान ले ली जाती है। ऐसे केरल में हो रहा है, ऐसे केरल में हो रहा है। आप मुझे बताइए राकेश सिन्हा, आप मुझे बताइए आपकी हुकूमत ने क्या किया? अगर ममता सरकार गलत है तो उसको आप क्यों नहीं हटा देते? व्हाई इज देयर नो प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल? उसको हटाओ, उस सरकार को हटाओ, वहां पर राष्ट्रपति राज लाओ। 8-10 साल से वहां पर एक जान भी ईरान में कहा गया है, चुनी हुई सरकार को हटा दो। पूरी दुनिया का कत्ल है। अरे क्या हो जाएगा उससे? आप कह रहे हैं चुनी हुई सरकार को हटा दो। तुम्हारा नाम राकेश सिन्हा नहीं है, जवाब इनको देने दीजिए आप। हिंदुस्तान में कत्लो आम हुआ, देश के अंदर कत्लो आम हुआ, कोई सा भी आप बिल लेके आए, आज भी आप देश को इस तरफ ले जा रहे हैं कि हादसे इतने ज्यादा होंगे वतन में कि आपको पता नहीं होती है कितने हादसों की तरफ आप देश को ले जाना चाह रहे हैं। मुसलमानों के साथ दुश्मनी हो रही है आप जैसे लोगों से। अरे मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, अरे आपके आरपी सिंह है, अरे आपके राकेश सिन्हा है, आप खामोश हो जाइए, इनको जवाब देने दीजिए। आप एक बात बताइए, आपने क्या हर ठीक है सर, ऐसे दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, उससे डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो जल रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई है अंतरिम आदेश के जरिए, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।